नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की हिंदी मंजरी पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड से षष्ठा पाठा पाठ 6 गीतामृतम का अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इसका सस्वर वाचन करा दिया गया था, आपने अवश्य ही उससे लाभ उठाया होगा। प्रारंभ करते हैं इस पाठ का अर्थ। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत् तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद मतलब जो, यद आचरति जो जो आचरण करता है, कौन? श्रेष्ठा श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, तद तदेवेतरो जनाः तद वैसा, तद एव इतरो ऐसे आएगा इसका, ठीक है। तद एव इतरो, तद मतलब वैसा, एव मतलब वैसा ही, इतरो मतलब दूसरे जो अन्य लोग हैं, वैसा ही दूसरे लोग आचरति, दोनों ये क्रिया दोनों के साथ लगेगी दोनों लाइनों में, तो वैसा ही आचरण लोग करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, स मतलब वह, किसके लिए आया है? श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए, महापुरुष के लिए। वह जो प्रमाण, कुरुते मतलब करते हैं, यानी कि जो वाक्य उन्होंने कह दिए वह उसका क्या करते हैं संसार के लोग? लोकस तदनुवर्तते, संसार के लोग उसका अनुसरण करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। श्रेष्ठ जन जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा वैसा ही दूसरे, इतरो मतलब दूसरे लोग आचरण करते हैं। सा यत् प्रमाणम कुरुते, वह श्रेष्ठ जन जो प्रमाण कर देते हैं, संसार के लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, क्योंकि यह मन चंचल है, और मन के विशेषण दिए हैं। कैसा चंचल है? प्रमाथि। प्रमाथि मतलब देखिए यहाँ पे आपके शब्दार्थ में भी दिया है, मंथन करने वाला, यानी कि बहुत चंचल है, मंथन करने वाला, और बलवद दृढ़म और बलपूर्वक इसको मजबूती से मंथन किया जाता है। तस्याहं निग्रहं मन्ये, उसका, किसका? मन का, मन को निग्रहम नियंत्रित करना, मन्ये अहम मन्ये मैं मानता हूँ, उस मन को नियंत्रित करना वायुरिव सुदुष्करम, वायु मतलब हवा के समान अत्यंत कठिन है। जैसे हम वायु को नियंत्रित नहीं कर सकते, बहुत कठिनता से नियंत्रण किया जाता है, ऐसे ही मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है। काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विदिध्येन्यम ही वैरिणम। काम एश क्रोध एश, यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है। महाशनो, और क्या है इनके गुण? महाशनो बहुत अधिक खाने वाला, आशनो मतलब आश धातु खाने के अर्थ में आती है, बहुत अधिक खाने वाला। महापाप्मा और महान, देखिए यहाँ पे आपके शब्दार्थ में भी दिया, महान पाप वाला। विदेधन, यहाँ इसे जानो, किसे? शत्रु जानो, इस संसार में इसे शत्रु जानो। किसे? काम और क्रोध जो है रजोगुण को उत्पन्न करता है, ये बहुत अधिक खाने वाला और बहुत अधिक पाप को पापी है। विदेध, क्योंकि इच्छाएं किसी भी प्रकार की हों वो पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न करती हैं, और इससे क्या होता है? हम गलत आचरण भी करने लगते हैं। तो इसका सामान्य अर्थ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है। 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ पर काम किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से, और उससे क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो काम, यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है, और ये इसकी विशेषण बताए हैं। ये कैसा है काम और क्रोध? बहुत अधिक खाने वाला, महापाप्मा महान पापी, और विदध्यन इहि वैरिणम, और ये क्या है? ये बहुत अधिक क्या है? यहाँ इसे किसका? वैरी, वैरी मतलब शत्रु जानो, किसका? ये मनुष्य का शत्रु है, काम और क्रोध। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम मतलब 3 प्रकार के, इदम मतलब यह, नरक मतलब नरक के, द्वारम द्वार हैं। कैसे? नाशनन आत्मनः, जो आत्मा का नाश कर देते हैं। ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो
आत्मा का नाश कर देते हैं। काम कौन तीन हैं? काम, क्रोध और तथा। वैसे ही जैसे काम और क्रोध आत्मा का नाश करते हैं, ऐसे ही बताया लोभा, लोभ यानी लालच। तस्माद एतत् त्रयं त्यजेत, तस्मात इसलिए, एतत् इन तीनों को, त्रयं मतलब तीनों को, त्यजेत मतलब छोड़ देना चाहिए। किन तीनों को छोड़ना है? काम, क्रोध और लालच को। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सभी धर्मों को परित्यज्य मतलब छोड़कर, मामेकं मुझ एक की, शरणं मतलब ब्रज, आ जाओ, मुझ एक की शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, और शरण में आने पर क्या करेंगे भगवान? मैं तुमको सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, मोक्ष प्रदान कर दूंगा, अर्थात सभी पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे और मैं मोक्ष प्रदान कर दूंगा। माँ शुचाहा, और तुम्हें क्या नहीं करना है? तुम्हें शोक, शुचा मतलब शोक, दुख नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।